क्रीमिया हमले पर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट। यूक्रेनी हमले से क्रीमिया में बड़े नुकसान की आशंका है। नेवल बेस पर नजर आ रही आग की लपटें। नेवल बेस पर फायर ब्रिगेड टीम भेजी गई है। रूसी युद्धपोत में बड़े नुकसान की आशंका है। Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. Поэтому говорю голову. Нифига себе! अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मिले हथियारों की खेप से खुश है तो यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पुतिन ने ऐसा जाल बिछा दिया है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के वो तमाम मददगार एक बड़े खतरे में घिर चुके हैं। पुतिन के प्रॉक्सी उन देशों में जा घुसे हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। यानी अब रूस यूक्रेन पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही नेटो देशों में घुसकर विस्फोट कर रहा है। पुतिन ने प्रॉक्सी एजेंट पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। पुतिन के प्लान से इतना खौफ फैल चुका है कि अब यूक्रेन को मदद करने से कई देश हाथ खींचने लगे हैं। यानी अब रूस और नेटो सीधे टकराने वाले हैं, जिससे यूरोप में एटमी जलजला आना तय माना जा रहा है। अब पुतिन ने नया दांव चला है, एकदम ईरान स्टाइल में। अब ईरानी प्रॉक्सी की तरह रूसी प्रॉक्सी उन देशों को दहलाने की तैयारी में है जो यूक्रेन के मददगार हैं। और ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी की फैक्ट्री में रूसी प्रॉक्सी ने हमला किया, जिससे फैक्ट्री जल उठी। जिस फैक्ट्री में आग लगी ये जर्मनी की बड़ी डिफेंस फैक्ट्री है। बर्लिन के इस फैक्ट्री में एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं, जिसमें IRIS-T यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में आग लगने से जर्मनी को बड़ा नुकसान हुआ है। पुतिन का प्रॉक्सी मॉडल ईरानी प्रॉक्सी जैसा है, बस अंतर इतना है ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि रूसी प्रॉक्सी के एजेंट छुपकर अपना काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है रूसी प्रॉक्सी मॉडल के तहत पुतिन के एजेंट पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। उनके टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। जर्मनी पहला देश नहीं है जहां रूसी एजेंट ने हमला किया। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका की फैक्ट्री में भी हमले हुए हैं। उनमें भी रूस के एजेंट का नाम सामने आया है, लेकिन साफ तौर पर नेटो ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल पुतिन ने प्रॉक्सी मॉडल क्यों तैयार किया वो समझिए। यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सके, इसके अलावा उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जा सके जहां से हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी एजेंट के हमला करने से रूस का सीधा नाम नहीं आएगा। पुतिन के एजेंट एक साथ कई देशों में बड़ा हमला कर सकते हैं। खासतौर से नेटो देशों को टारगेट पर लिया गया है, जो यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार हैं। यूरोप में पुतिन के प्रॉक्सी विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये एक तरीके का छद्म युद्ध है जिसके लिए नेटो तैयार नहीं था। अब नेटो का फोकस शिफ्ट हो सकता है। उसके सामने पहला चैलेंज पुतिन के प्रॉक्सी के हमले रोकना हो गया है। अब अगर नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे तो पुतिन के एजेंट इसी तरह हमले करेंगे। ऐसे में नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद के नाम पर बंटने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम ब्रिटेन का सामने आ रहा है। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियार देता रहा है। एक दिन पहले ही रूस पर हुए बड़े हमले में भी ब्रिटेन की मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए ब्रिटेन ने विशेष मंजूरी दी थी। लेकिन यूक्रेन में सेना उतारने पर ब्रिटेन पीछे हट रहा है। इसका इशारा कीव दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने दिया। यानी अब नेटो फटने लगा है। खासतौर से यूक्रेन में सैनिक भेजने को लेकर वो तमाम देश पीछे हटने लगे हैं जो अभी तक खुलकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन रूस के प्रॉक्सी के हमले के बाद एक खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि पुतिन कभी भी किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट भी फिक्स कर लिए गए। रूस के टारगेट पर आखिर कौन से देश हैं, ये आप समझिए। फ्रांस यूक्रेन के बाद टारगेट नंबर है, क्योंकि फ्रांस ने ही सबसे पहले यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान किया था।
अगला टारगेट ब्रिटेन है, क्योंकि उसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है। आगे जर्मनी पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो लगातार बैटल टैंक भेजता रहा है। फिर पोलैंड, क्योंकि उसने सबसे पहले सैन्य मदद भेजी। लिथुआनिया यूक्रेन का समर्थन करने के लिए टारगेट पर है। लातविया लगातार रूस के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। एस्टोनिया यूक्रेन में सैनिक भेज रहा है, इसलिए वो निशाने पर है। फिनलैंड नाटो का सदस्य बना और स्वीडन भी नाटो की सदस्यता हासिल करने पर रूस के टारगेट पर आ चुका है। यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी पुतिन के टारगेट लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही $60 बिलियन सैन्य मदद की पहली खेप भेज दी है, जिससे ज़ेलेंस्की बेहद खुश है और रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, लेकिन ये खुशी कुछ घंटे भी नहीं रह पाई जब पुतिन की प्रॉक्सी सेना ने यूरोप में कोहराम मचा दिया। यानी अब रूस 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन पर सीधे हमले कर रहा है, दूसरी तरफ रूस के जासूस उन तमाम यूरोपीय देशों में घुसकर हमला कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि यूक्रेन को मदद करने वाले देश भी पीछे हट रहे हैं। कुछ देश यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमत नहीं हैं, यानी यूक्रेन को लेकर नेटो में मतभेद सामने आने लगे हैं। जो देश यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार हैं, उनके नाम हैं फ्रांस, पोलैंड, एस्टोनिया, अमेरिका, फिनलैंड और स्वीडन। जबकि उन देशों के नाम सुन लीजिए जो इस फैसले से कदम पीछे हटा रहे हैं: ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी, लिथुआनिया और लातविया। दरअसल इसके पीछे वजह रूस की न्यूक्लियर ताकत है। साथ ही रूस साइबर अटैक भी करा रहा है। जर्मनी में साइबर अटैक कराकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ हंगरी ने नेटो से यूक्रेन को 5 साल में $100 बिलियन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर जिजरेतो ने ऐसा करना रूस के साथ विध्वंसकारी युद्ध की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा है, हमें शांति के साथ युद्ध विराम का हल खोजना चाहिए, लेकिन हालात तब और बिगड़ेंगे जब नेटो खुद यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। ये एक पागलपन है। हंगरी ही नहीं, जर्मनी भी पीछे हट रहा है, हालांकि वो हथियारों की खेप भेज रहा है। जर्मनी ने एयरबॉर्न मिसाइल सिस्टम और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कुछ दिन पहले ही भेजे हैं। साथ ही इस साल के आखिर में 6 TRML-4D मोबाइल रेडार सिस्टम भेजने वाला है, जबकि ब्रिटेन के पेव वे 4 बम की पहली खेप जल्द भेजी जाएगी। इटली सैम्प डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। लेकिन ये हथियार पहले किए गए वादे के मुताबिक दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि रूसी प्रॉक्सी के हमलों को देखते हुए क्या नेटो देश आगे भी यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूरोप को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन आग बबूला होकर एटमी हथियारों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।